Now we are going to learn about the possibility. संभावना क्या होती है कि जब भी हम किसी सिचुएशन को देखने के बाद एक संभावना व्यक्त करते हैं, और संभावना किस प्रकार से, कुछ संभावना बड़ी स्ट्रांग होती है, कुछ संभावना कुछ वीक होती है, वीक कम और कुछ मिडल इसमें होती है। तो जिस इंटेंसिटी के साथ आप किसी भी संभावना को, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करना चाहते हैं, उसकी कुछ रेंज होती है, और जिस इंटेंसिटी दिमाग के अंदर आपने कौन सी भावना रखी है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 3-4 लड़के आए समझो, अब अगर मैं बोलूं कोई पवन नाम का लड़का है, पवन, वो लड़का क्लास में ज्यादातर झगड़ा करता है, और मुझे जब पता है ये झगड़ा करता है, और क्लास में मुझे किसी ने पूछा है कि सर क्या ये झगड़ा कर सकता है, तो मैं बोलूंगा यस, पवन कैन फाइट, पवन लड़ सकता है। तो यहाँ पे जो कैन, उस कैन द्वारा जो पॉसिबिलिटी बताई गई है, तो ये पॉसिबिलिटी बड़ी ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। आप दिमाग के अंदर उसके प्रति जो संभावना है, ज्यादातर चांसेस है कि पवन झगड़ा कर सकता है। तो मैं पवन के बारे में, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे दिमाग के अंदर है, और मैं बोल रहा हूं कि हाँ, क्लास में पवन झगड़ा कर सकता है, क्योंकि पवन को पहले भी मैंने देखा है कई बार। तो अभी मेरी पॉसिबिलिटी यही है कि बाकी क्लास में बच्चों से ज्यादा पवन झगड़ा कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग वाली है। अब उससे थोड़ा कम कोई है, तो मैं बोलूंगा अब राधा नाम की लड़की है, राधा में हाइट, राधा लड़ सकती है, झगड़ा कर सकती है, तो चांसेस थोड़े कम है, पवन से कम चांसेस है कि वो लड़ सके, क्योंकि मुझे पता है कभी कभार वो झगड़ा करती है, मतलब कि हर दिन नहीं करती, कभी कभी कर देती है, जिसे कभी किसी ने उसे डांट दिया तो वो कर देती है झगड़ा। तो राधा में, तो कैन में बड़ा ही स्ट्रांगली बता रहा था, लेकिन में द्वारा बहुत ही कम। अब देखिए, अब यहाँ पे पल्लवी नाम की लड़की है, समझो पल्लवी माइट फाइट, तो यहाँ पे पल्लवी शायद ही झगड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे दिमाग के अंदर जो एक्शन है, वो लड़की जो एक्शन कर रही है, वो होने के चांसेस बहुत ही कम है, ऐसी पॉसिबिलिटी में बता रहा, संभावना बता रहा हूं। तो पल्लवी माइट फाइट मतलब पल्लवी शायद ही झगड़ा कर सकती है, तो माइट द्वारा यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी बताई गई है, लेस पॉसिबिलिटी बताई गई। और जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो कि जीरो पॉसिबिलिटी होती क्या है, जैसे मैं बोलूंगा कि पवन कांट, मतलब ही कांट का ही मतलब होता है कैन नॉट, पवन कांट पास द एग्जाम, पवन पास नहीं हो सकता। और ये पॉसिबिलिटी मेरी मतलब कि 0% पॉसिबिलिटी, यहाँ पे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बताई गई है, पर निगेटिव पॉसिबिलिटी है, पवन कैन नॉट पास, तो पवन पास नहीं हो सकता है। तो ये भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, पर निगेटिव वाली है, पवन कैन नॉट पास। तो यहाँ पे आप जब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, कुछ होने के चांसेस बोल रहे हो, क्या का इस्तेमाल करना, उससे कम चांसेस है में का इस्तेमाल करना, उससे भी कम के चांसेस है माइट का इस्तेमाल करना, और कुछ होने वाला है ही नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं, तब आप कैन नॉट का इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से रेंज आ जाती है, ऊपर से नीचे पॉसिबिलिटी की रेंज आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं 100%, तो यहाँ पे 90%, यहाँ पे 80%, यहाँ पे 70%। तो जब भी आप पॉसिबिलिटी की रेंज कम होती जाएगी, तो क्या, उसके बाद में उसके बाद में माइट, और उसके बाद में अगर नहीं है तो कांट का या कैन नॉट का